2000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, ये बहुत बड़ी कार्ययोजना। 19 शहरों में बाईपास का निर्माण 53 करोड़, 5 फ्लाईओवर, 11 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण 65 करोड़। नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में आधुनिक सुविधायुक्त हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और परिसर स्थापना 26 करोड़। धमतरी में मेगा फूड पार्क। ग्रामीण क्षेत्र की अधोसंरचना को प्राथमिकता क्रम में रखा गया। स्वच्छ भारत अभियान 300 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 700 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना 250 करोड़ और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 600 करोड़। इस प्रकार शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना को प्राथमिकता रखा गया है। सिरपुर का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन के रूप में विकसित। बहुआयामी संस्कृत संस्थान के लिए 10 करोड़। उसके साथ ही साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में जिला रिजर्व गार्ड हेतु 600 पदों का सृजन। विशेष पुलिस बल में 400 अतिरिक्त पद का सृजन। सरगुजा बस्तर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का स्थापना और बंदियों के सुविधा के लिए सभी न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेलों से जोड़ा जाएगा। इस बजट में गरीब किसान, युवा और अधोसंरचना विकास और औद्योगिक विकास में प्राथमिकता रखा गया है। और यूथ बजट के रूप में इस बार हमने किसान, गरीब और युवकों को सामने रखकर बेहतर एक आने वाले 4 साल के कार्य योजना की आधार आज रखी गई है। आप प्रश्न करना चाहें? यूथ बजट इस बार अलग से आपने लाया, पहली बार आपने कहा कि देश का पहला राज्य भी बना है छत्तीसगढ़। क्या इसके पीछे विजन क्या था? सबसे बड़ी आबादी और खासतौर से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में युवकों की है और उस यूथ को उसके कौशल उन्नयन के लिए, उस यूथ के उसके शिक्षा के लिए, उस यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे उसको मिले, इस दृष्टि से। और ये अवसर सभी क्षेत्रों में उनके लिए, क्योंकि आईटीआई नए खोले गए, नए पॉलिटेक्निक खोले गए, उनके लिए तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए टैबलेट और लैपटॉप का वितरण का भी काम इस पर रखा गया है। उनके लिए छात्रावास का निर्माण और नए विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ मुझे लगता है कि मोदी जी का सपना मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हमारे युवकों की भागीदारी बेहतर बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि इस 2 चीज हमने किया, तकनीकी विश्वविद्यालय और व्यापम में भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क में 50% छूट और आईटीआई के फीस में 50% की छूट। ये सारी योजनाएं इसलिए है कि रोजगार के नए अवसर का सृजन हो। बढ़ा देना चाहिए कैमरे वाला ये एसएमएस कितना है? ये एसएमएस 46 लाख एसएमएस भेजे गए थे। सबसे नीचे देखिए, बहुत सारे प्रयोग हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से। दलहन, बीहन, तिलहन के लिए अनुदान की मांग, 1000 रुपया प्रति क्विंटल अनुदान का प्रावधान। जैविक खेती के लिए हमारे पास लोगों के पास इस संबंध में काफी संपर्क हुआ। कृषि पंपों का ऊर्जीकरण, इसके लिए 1230 करोड़। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत लोगों ने मांग की, उसमें भी 50 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई। आवास योजना में गरीब और लोगों के लिए क्या प्रावधान रखा जा सकता है, इस विषय में आग्रह किया। 40,000 आवास और ग्रामीण आवास की वृद्धि करने के लिए अनुदान की राशि, जिसमें 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। एकल बत्ती कनेक्शन में 269 करोड़ की राशि रखी गई।
युवा विकास क्षमता के लिए, उनके लिए युवा सूचना क्रांति योजना के बारे में काकेर में प्रयास विद्यालय के संबंध में लोगों ने चर्चा की। बहुत सारे शहरों में बाईपास, बहुत सारे शहरों में 19 शहरों में बाईपास निर्माण और फ्लाईओवर निर्माण की बात उन्होंने की। बॉलीवुड की स्टाइल में बड़ा अच्छी योजना आपने चालू की है, मेरी मर्जी योजना, कोर पीडीएफ। ये मेरी मर्जी योजना का विस्तार के लिए क्या चीजें हैं, क्या रहेगी मेरी मर्जी? मेरी मर्जी यानी आपकी मर्जी रहेगी कि आप रायपुर के किसी भी पीडीएस शॉप में जाकर, जैसे एटीएम में हम पैसा निकालते हैं, वैसे ही आप रायपुर के किसी भी दुकान से आप अपना राशन उठा सकते हैं। जितनी मात्रा में उठाना है उतना उठा सकते हैं और महीने भर 1 बार, 2 बार, 3 बार शॉप में जा सकते हैं। ये दुकान चयन करने की मर्जी आपकी होगी कि आप इस दुकान से खरीदें, वहां यदि गड़बड़ करता है तो दूसरे दुकान में जाके खरीदें। तो वो एटीएम आपको पूरे शहर के सभी राशन केंद्रों में जाएगा। ये 1 रुपया किलो चावल, दाल और की जो योजना है, नमक की योजना है, वो एटीएम में आपको उतना राशि जमा करने के बाद मिलेगा। ये किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से किसान को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए सबसे बड़ा 2600 करोड़ का बिना ब्याज के उनको ऋण देने की योजना, जिसमें 158 करोड़ राशि खर्च की गई। उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, 2700 करोड़ की सिंचाई परियोजना। और उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से कृषि और हमारी खेती, फसल जो हम उत्पादन करते हैं, वो लाभ का हमें अवसर दे, इसके लिए कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 1230 करोड़, पंप के ऊर्जीकरण के लिए 185 करोड़, उन्नत कृषि के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप और दूसरे संसाधन। हम किसान को इतने मजबूत बनाना चाहते हैं कि कृषि की लागत के उत्पादन मूल्य को कम करने में सरकार का पूरा फोकस रहा है। और जितने भी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, वो उनके लिए सड़कों का जाल, उनके लिए स्वास्थ्य का काम, उनके लिए बच्चों के लिए बेहतर सुविधा, तो कुल मिलाकर उन्हें हम स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से दलहन तिलहन में बीज उत्पादन पे उनके भी अनुदान की राशि की गई। और बोनस के बारे में मैंने कहा ना कि उन्हें इतना सक्षम हम बना दें ताकि उसकी लागत मूल्य कम किया जा सके। ये जो अभी जो हमने जो आपको बताई है वो प्रचलित भाव पे है, और प्रचलित भाव पे आज के कीमत के आधार पे इसका आंकलन किया जाता है, उस आधार पे हमने किया है। रेल कॉरिडोर की कल्पना उन ऐसे क्षेत्रों में जहां रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, आजादी से लेकर आज तक जितने सड़क 160 साल में बने हैं, हमारा लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में दोनों कॉरिडोर मिला के 380 किलोमीटर से ज्यादा 400 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार हम करना चाहते हैं, जो अपने आप में दक्षिण और उत्तर क्षेत्र में इस कॉरिडोर के निर्माण से न केवल परिवहन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक दृष्टि से परिवहन, कोल परिवहन, आयरन ओर परिवहन और दूसरे संसाधन बढ़ेंगे तो विकास में तेजी आएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 5000 करोड़ से ज्यादा सड़कों के निर्माण, 10,000 करोड़ के एनईटी में आने वाले 3 साल में सड़कों का निर्माण, और ग्रामीण सड़कों में जैसे मैंने बताया कि अधोसंरचना को पूरी तरीके से आने वाले 3 साल की बड़ी कार्य योजना बनाई।